बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हम हाज़िर हुए हैं अपना नया लेक्चर लेकर, और आज हम लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको इंशाल्लाह हम बड़े आराम के साथ, तरतीब के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपने अपने नोट्स बनाने हैं और गौर से वीडियो लेक्चर को देखना है। अगर एक बार देखने से समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। तो आओ बोर्ड की तरफ प्रीपोजिशन की डेफिनेशन करते हैं और इसको समझते हैं। तो भाइयों, प्रीपोजिशन है, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, ठीक है। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड that tell us where or when something is in relation to something else, यानी ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा अल्फाज है, वर्ड है, लफ्ज़ है जो हमें बताता है कि कहाँ और कब एक चीज़ दूसरे चीज़ के रिलेशन में है, यानी उसके हिस्से में है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ की पोजीशन के मुताबिक कहाँ है, ठीक है। मतलब हम अभी जिस तरह ये मार्कर है मेरे पास और ये नोटबुक है, तो इस मार्कर की पोजीशन क्या है कि ये नोटबुक के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन शो करता है, इनके बारे में हम बताता है कि मार्कर के बारे में बताता है कि ये नोटबुक के ऊपर है, और नोटबुक के बारे में बताता है कि ये मार्कर के नीचे है, ठीक है। अभी एग्जांपल करते हैं बात को समझाने के लिए। शो पोजीशंस ऑफ थिंग्स, यानी आसान अल्फाज में शो पोजीशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। द हाउस इज बिसाइड द ट्री। अब एग्जांपल देते हैं, द हाउस इज बिसाइड्स द ट्रीज। अब यहाँ ये समझो कि हमारा हाउस है, ठीक है, और ये दरख्त है। तो अब इस सेंटेंस के मुताबिक द हाउस इज बिसाइड द ट्री, हाउस जो मकान है ये बिसाइड द ट्रीज है, ये ट्रीज है, ठीक है, और ये हाउस है। तो ये क्या करता है, पोजीशन शो करता है, पोजीशन के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे बिसाइड जो है वो क्या हुआ, प्रीपोजिशन, एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। ग्रुप पर दो ग्रुप में तकसीम हुआ है पोजीशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, ठीक है। और ग्रुप 2 में आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो ये दो ग्रुप हैं, ये हम अभी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। पहले हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, ये हम पहले डिस्कस करते हैं। पोजीशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन,
ठीक है, इसमें जो अल्फाज आते हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। above, on top of, across, along, amongst, ठीक है, around, at, behind, below, besides, close to, beside, close to, over, through, ठीक है, towards, toward, up, down, between, ठीक है, by, inside, in, by, inside, या in, near, next to, on, off, past, under, past, ठीक है। तो ये अल्फाज हैं, आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर दीजिएगा। हम तो चाहिए तो ये कि सारे के सारे अल्फाज का एक एक सेंटेंस बनाएं हम, ताकि बात मुकम्मल समझ में आ जाए। लेकिन लेक्चर बहुत लेंथी हो जाए कि चलो इसको इस तरह करते हैं, 2 लेक्चर में बना देंगे इसको, सब के सब का एक एक जुमला बनाते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है above का सेंटेंस बनाते हैं। The aeroplane is flying above the clouds, ठीक है। The aeroplane is flying above the cloud. अब यहाँ पे मेन बात जो याद रखने की है वो ये है कि above हम कब इस्तेमाल करते हैं। हमने on क्यों नहीं इस्तेमाल किया। above हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब 2 चीज़ों के दरमियान गैप होगा, ऊपर नीचे होंगे लेकिन गैप होगा। जिस तरह अभी यह है कॉपी और मार्कर के दरमियान गैप, तो इस तरह जब एरोप्लेन हवा में चलता है क्लाउड्स के ऊपर तो उनके दरमियान गैप होता है, ठीक है। वो इस तरह जुड़े हुए नहीं चलता है प्लेन क्लाउड के साथ। तो जब जुड़े हुआ होगा 2 चीज़ें तो फिर हम above नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये समझने की बात है, ठीक है। जब गैप होगा 2 चीज़ों के दरमियान ऊपर नीचे तब हम above यूज़ करेंगे। अब दूसरा है ऑन टॉप ऑफ, ठीक है। तो इसका जुमला बनाते हैं, द बर्ड इज़ ऑन टॉप ऑफ ट्री, ठीक है। द बर्ड इज़ ऑन टॉप ऑफ ट्री। देख अब यहाँ ऑन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ें आपस में टच हों। अब जब ये मार्कर इसके साथ टच हुआ तो अब हम ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम above इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अगला है across, the bank is across the road, ठीक है। the bank is across the road। अब across कब इस्तेमाल होता है, दूसरी तरफ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये रोड है, ठीक है, और ये बैंक है, तो ये इसकी दूसरी तरफ है, ठीक है। बैंक, ये रोड है। तो अब बंदा इधर खड़ा है, ठीक है, तो बैंक इधर है, ये रोड यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है, ये पूरा रोड है।
तो ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे, द बैंक इज अक्रॉस द रोड, यानी दूसरी तरफ है, यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह क्रॉस हम दूसरी तरफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद है अलार्म, ठीक है। द रूम वाज सो डार्क आई हैड टू फील माई वे अलोंग द वॉल टू द डोर, ठीक है। अब हम अलार्म का इस्तेमाल करते हैं। अलार्म का है जी, द रूम वाज सो डार्क, ठीक है। द रूम वाज सो डार्क, ठीक है। आई हैड टू फील माई वे अलोंग, ठीक है। द वॉल टू द डोर, द वॉल टू द डोर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब अंधेरा छा जाता है, बिजली चली जाती है कमरे में, तो हम दीवार के सहारे दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो ये वही कहता है कि कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैंने दीवार के साथ अपने आप को दरवाजे तक पहुंचाया है। अलोंग दीवार हमने इस्तेमाल किए, ठीक है। इसके बाद है जी एमंगस्ट, इसके बाद क्या है, एमंगस्ट, ये, ठीक है। तो अभी हम यूज करते हैं वमम इज़ माई फेवरेट फेसबुक पेज amongst all the फेसबुक पेजेस, ठीक है। अब वमम एक फेसबुक का पेज है। वमम इज माई फेवरेट फेसबुक पेज among all the pages, ठीक है। amongst हम कब यूज करते हैं, बहुत चीज़ों में, ठीक है। जब बहुत से चीज़ों में कंपेयर करना हो एक चीज़ को, तो हमने amongst ही इस्तेमाल करना है। अब आगे जाते हैं। आगे है जी अराउंड, ठीक है। A crowd has gathered around the scene of accident, ठीक है। A crowd has gathered around the scene of accident, ठीक है। अराउंड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब इर्द गिर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब एक चीज़ के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा हो जाए, तो हम अराउंड इस्तेमाल करते हैं। अब आगे है जी एट, द प्लेयर विल मीट एट द ग्राउंड, ठीक है। द प्लेयर विल मीट एट द ग्राउंड, ठीक है। एट इस्तेमाल हुआ है प्लेस की जगह। जब हम किसी जगह का जिक्र करें तो एट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब भी किसी जगह का हम जिक्र करेंगे, यहाँ ग्राउंड जगह है, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जगह का, जब भी हम किसी जगह का जिक्र करेंगे, प्लेस का। अब इसके बाद है जी बिहाइंड, ठीक है। बिहाइंड का जुमला है आवर हाउस इज बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड हम पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। आवर हाउस, ठीक है, क्या, आवर हाउस इज बिहाइंड द ट्री, ठीक है। और बिलो हम कब इस्तेमाल करते हैं, बिलो। हॉलैंड इज अ कंट्री विच इज बिलो द सी लेवल। हॉलैंड इज अ country which is
बिलो द सी लेवल, ठीक है। बिलो द सी लेवल, जब नीचे होगी तो हम बिलो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बिसाइड्स कब यूज़ करते हैं। बिसाइड तो हमने पहले यूज़ कर दिया था। क्लोज टू को यूज़ करते हैं। अब क्लोज टू एक दूसरे के साथ जुड़े, बहुत नज़दीक, सही है। तो यूज़ करते हैं आवर हाउसेज आर क्लोज टू ईच अदर। आवर हाउसेज आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। जब बहुत नज़दीक होंगे तो हम क्लोज टू इस्तेमाल करेंगे के। और आवर हम कब इस्तेमाल करते हैं? आवर दे जंप आवर द टेबल, ठीक है। दे जंप आवर द टेबल, ठीक है। और थ्रू हम कब इस्तेमाल करते हैं? The train has to go through the tunnel to get to the city. The train has to go through the tunnel to get to the city, to get to the city, ठीक है। अब है towards का हम जुमला बनाते हैं। प्रीपोजिशन है towards, ठीक है। towards, this bus is going towards Peshawar, ठीक है। this bus is going towards Peshawar, ठीक है। up, there are millions of stars up in the sky। up हम इस्तेमाल कर रहे हैं there are millions of stars up in the sky, ठीक है। इस्तेमाल कर रहे हैं down, she was walking down the street, walking down the street, ठीक है। अब हम यूज़ करें between, the red car is between two black cars। अब हम between, the red car is the red car is between two black cars, ठीक है। मतलब दो ब्लैक कार्स के दरमियान एक रेड कार है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन यूज़ करेंगे। अब है बाय हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे? आमिर लिव्स बाय द ट्रेन स्टेशन, ठीक है। आमिर लिव्स बाय द ट्रेन स्टेशन, ठीक है। इनसाइड, इन हम यूज़ कर रहे हैं इनसाइड द रूम, ठीक है। रूम के अंदर, इनसाइड द रूम। अच्छा, इसके बाद नियर, वी पार्क द कार नियर द बस स्टेशन, ठीक है। नियर हम इस्तेमाल करें, वी पार्क
the car near the bus station. बस स्टेशन। अब है नेक्स्ट टू, ठीक है, नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी इज नेक्स्ट टू द बैंक, द बुक इज ऑन द टेबल। अच्छा, द लाइब्रेरी इज नेक्स्ट टू द बैंक, द लाइब्रेरी इज नेक्स्ट टू द बैंक, ठीक है। लाइब्रेरी क्या है, नेक्स्ट टू द बैंक है, मतलब बैंक पहले आएगा उसके बाद लाइब्रेरी आएगी। अब आगे है ऑन, फिर ऑफ, फिर पास, फिर अंडर, ठीक है, 4 राइडिंग। द टैक्सी इज ऑन द वे, टैक्सी इज ऑन द वे। ऑन क्यों इस्तेमाल हुआ है, अबव क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि टैक्सी और वे टच है। तो फिर ऑफ है, ठीक है, दूर, सही है। इस ऑफ का मतलब है दूर, ठीक है। तो द कार इज ऑफ द रोड, द कार इज ऑफ द रोड। पास्ट है, ठीक है। Just past the shopping mall, the petrol station. Just past the shopping mall, the petrol station. ठीक है। Under, the cat is under the table, the cat is under the table। तो इस तरह हमने ग्रुप 1 सारा कवर कर दिया है, ठीक है। प्रीपोजिशन का हमने सारे ग्रुप 1 के प्रीपोजिशन लिखे और फिर उसके हर एक का सेंटेंस बनाया। आपने लेक्चर बार बार देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, आपने सही तरीके से समझना है। कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट्स में आप अपने सवालात मुझे पहुंचाएं, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं बहुत जल्द दूंगा। और इसके अलावा मेरी वीडियोस पे फीडबैक ज़रूर दिएगा, मुझे सजेशन दें कि मैं कैसी अपनी पढ़ाई, आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो इम्प्रूव करूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, तो अपने दुआओं में मुझे याद रखना। अपने भाई इंजीनियर शाह खालिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।